के पहले माँ के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया, बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है, देखिए, नीलेश जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी। किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है। जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करे क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और 108 के चावल के दाने वाला सफेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ जन्म, स्वस्थ विश्वास, शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था। देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजा धात्री भवानी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती ने, माँ गौरा में, माँ दुर्गा ने देख लिया विष आया, और वो विष शिवजी पिएंगे। माँ जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, माँ जगदम्बा को संसार की चिंता नहीं, संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में
तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। पार्वती जी को और माता पार्वती जी को चिंता व्याप्ते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी बेचैन हो गया, शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया, नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई, शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है, शिवजी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में, नारायण भगवान से कहा शिवजी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्षा करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहां से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहां से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में 2 बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे वो देखो छोटी को, ये पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है रे, बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काहे का टेंशन। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या? जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। 2 व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश। किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह। बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया,
साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ करे। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े विष्णु, नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछा। फिर नंदी को लगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई हैं। नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था, नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि का अधिक चल रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं 11। और बाबा का ही पुराना बट वृक्ष कुबेरेश्वर धाम पर है। आप लोग उसके भी दर्शन करे होंगे। $300 से 400 साल पुराना लगभग उस वृक्ष का 200-300 साल पुराना उस वृक्ष का दर्शन आप करेंगे। पीछे की ओर कभी करे हो तो इसमें उस बगीची में उस बेलपत्र के वृक्षों के पास में बैठकर आप शिव नाम का स्मरण जब करते हैं, भगवान शंकर की स्मरण भक्ति करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा अलग। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीन कर आप वहाँ पूजन करते हो, आराधना करते हो, मन की बात कहकर एक कंकर उठाकर चले आते हो। शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों, कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करते। और जब वो देना चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे, फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जाकर उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिव जी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है। कथा निकली है बेलपत्र की, इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी हैं, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोल दिए। स्मरण एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है। आगे सुंदर ईसर जी, गोरा जी जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुमरुका जी जिस कथा को सुना रहे हैं, चंचुला देवी अपने
पति बिंदुक के लिए जो कथा का स्मरण कर रही है, वो कथा को श्रवण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र पर काया का रोग हो गया तो शिव जी ने ही उसे मुक्त किया। जब बहुत बड़ा कोई रोग शरीर में लग जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो शंकर की आराधना करना मत भूलो, शिव को जपो, शिव का स्मरण। भगवान सोमेश्वर सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, तो भगवान शरणानंद कार्तिकेय बाबा को मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, तो भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया ओम के रूप में, तो ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण को दर्शन देकर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव केदारेश्वर हो गए। और भीम कुंभकर्ण का बेटा था, जिस भीम का संहार शिव जी ने करा, तो भीमा शंकर हो। हमसे कई जगह पर लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपको महाराष्ट्र वाले छोड़ते ही नहीं है, इतनी कथा महाराष्ट्र में होती रहती है। हम उनसे कहते हैं, पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेश का अंदाजा लगाओगे तो किसी किसी प्रदेश में तो शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग नहीं है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पर कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर भगवान के इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं। कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर जी के इतने ज्योतिर्लिंग, बाजू बैद्यनाथ, नागेश्वर, आदि आदि, कितना कितना दर्शन, कितना दर्शन। कुछ तो है महाराष्ट्र वालों। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, और निश्चित है महाराष्ट्र वालों की रिश्तेदारी शंकर जी से कोई पक्की है, ये पक्का, कोई धमदारी से कुछ तो है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इसी पवित्र भूमि पर अपनी मां के कहने पर हर हर महा गर्जना कर टूट पड़ते थे। ये वो वीरों की भूमि है। भारत की भूमि पर महाराष्ट्र